Hello everyone, this is Making English Wala. So today we are going to study articles. That is very important part of our English grammar. Even though it is a small part of our English grammar, but we do mistake while using the articles. So it is necessary to know about it. And after this video, you do not have any doubt in this part of our English grammar. So I request you all to watch this video till the end, and after that you will clear all your doubt in this video. So वीडियो को पूरा देखेंगे आप सभी और उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा. So let's start. Mastering English article an and the, a comprehensive guide to understanding and correctly using the three essential articles that shape meaning and clarity in English communication. So हमें इन तीनों आर्टिकल के बारे में अच्छे से देखना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना. नेक्स्ट पार्ट इज़ वाई आर्टिकल्स मैटर, कॉमन मिस्टेक्स दैट चेंज मीनिंग. आर्टिकल के यूज़ से क्या होगा, जो मीनिंग ऑफ द सेंटेंस विल चेंज, है ना. आपका जो सेंटेंस का मीनिंग है वो चेंज हो सकता है जब हम डिफरेंट आर्टिकल यूज़ कर लेंगे तो. सो आर्टिकल में बी स्मॉल वर्ड बट दे कैरी इनॉर्मस पावर इन शेपिंग मीनिंग. अ सिंगल मिसिंग और मिसप्लेस्ड आर्टिकल कैन कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म योर इंटेंडेड मैसेज. जो भी मैसेज आप डिलीवर करेंगे उसको क्या करेगा, चेंज कर सकता है अगर आपने आर्टिकल का यूज़ किया. सो हियर आर सम एग्जांपल्स. I need a lawyer versus I need the lawyer. She is in a hospital versus she is in hospital. Third, he is a teacher versus he is the teacher. So there are some different articles and we will know further about this and how to use the article in different sentences. So आगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे इन सब आर्टिकल्स का यूज़ होता है. Each variation conveys distinctly different meaning. Mastering articles ensures your communication is precise, professional and understood exactly as you intend. जो भी आप बोलेंगे वो उसका मीनिंग कन्वे करेगा अगर आपने सही आर्टिकल यूज़ किया तो. नेक्स्ट इज द indefinite articles. So there are two indefinite articles, and सॉरी. सो हमें देखना है कि इनका यूज़ किस तरीके से होता है. सो फर्स्ट, यूज़ ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स. एग्जाम्पल, अ बुक, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन कंट्री. सो द की इज़ द साउंड नॉट द लेटर. हमें क्या करना है, साउंड पे फोकस करना है, नॉट इन अ लेटर, है ना. हमें लेटर पे साउंड नहीं, लेटर पे फोकस नहीं करना है. जैसे यूनिवर्सिटी इज़ द वर्ड स्टार्ट विद अ यू साउंड, है ना. जैसे हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी को देखने से क्या लग रहा है, हमें एक वॉवेल वॉवेल दिख रहा है ना. बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, यू. सो यू मीन्स इट इज़ आवर कॉन्सोनेंट साउंड. एंड आफ्टर दैट यूज़ एन बिफोर वॉवेल साउंड. सो एन किसके बिफोर में हम करेंगे, वॉवेल साउंड्स के. जैसे एन एप्पल, एन आवर, एन MBA डिग्री. सो यहाँ पे अगेन फोकस हमें किस पे करना है, साउंड पे करना है. आवर बिगिंस विद साइलेंट एच, है ना. जैसे आवर लिखा हुआ है, सो आवर में क्या हो रहा है, एच साइलेंट है ना. इसको हम हावर नहीं पढ़ के क्या कर रहे हैं, आवर. सो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन हमारा क्या हो रहा है, आ, है ना. सो इसके हिसाब से फिर ये क्या हो जाएगा, आपका वॉवेल साउंड होगा. तो इसमें हमने क्या किया, फिर एन का यूज़ किया, ठीक है. उसी तरीके से MBA डिग्री, इसमें भी सेम वही हो रहा है. तो हमें साउंड पे फोकस करना है जब हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे. वेन टू यूज़ ईदर, बोथ इंट्रोड्यूस नॉन स्पेसिफिक सिंगुलर काउंटेबल नाउन. अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि इंडेफिनिट आर्टिकल हमारे पास दो है ना, ए और एन. अब उसके बाद उसका यूज़ कब करेंगे, ये दोनों के लिए होगा जब हम क्या करेंगे, जब हमारा जो
नाउन होगा वो क्या होगा, नॉन स्पेसिफिक होगा और सिंगुलर काउंटेबल होगा। मतलब ऐसा नाउन जिसके बारे में जो लिसनर है वो नहीं जान रहा होगा, है ना। और दूसरा सिंगुलर काउंटेबल होगा, मतलब एक होगा नंबर्स में और काउंटेबल होगा जिसको हम काउंट कर सकेंगे, ठीक है। सो ये आपका रूल है जो दोनों आर्टिकल्स के लिए यूज़ होगा कि आपका जो नाउन है वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और नॉन स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। यूज़ व्हेन द लिसनर डजंट नो विच स्पेसिफिक आइटम यू आर रेफरिंग टू, जो इसके बारे में आप बात करें उसके बारे में लिसनर को पता नहीं है। नेक्स्ट इज द डेफिनेट आर्टिकल, अंडरस्टैंडिंग द इन द कॉन्टेक्स्ट। और देखिए यहाँ पे द का यूज़ क्या होगा, एक डेफिनेट आर्टिकल है। द इज़ द मोस्ट यूज्ड वर्ड इन इंग्लिश बट नोइंग when to use it requires understanding specificity and shared knowledge। जब हम द का यूज़ करते हैं तो हमें कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो क्या हो, स्पेसिफिक हो, जिसके बारे में लिसनर और स्पीकर दोनों जानते हो। इसमें लिखा है use the for specific items when both speaker and listener know which specific thing is being discussed please close the door। इसमें डोर क्या है जिसके बारे में हम जान रहे हैं, डोर किस कहाँ पे है, उस रूम में है ना। सेकेंड, यूज़ द फॉर सेकेंड मेंशन, जैसे आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग समथिंग विद ए और एन, यूज़ द फॉर सब्सिक्वेंट मेंशन। आई सॉ अ डॉग, यहाँ पे हमने क्या किया, जिस डॉग के बारे में बात कर रहे थे यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ किया है ना। उसके बाद उसी डॉग के बारे में बात करें तो हमने जान लिया उस बारे में, तो द डॉग वॉज बार्किंग। नेक्स्ट इज यूज़ द फॉर यूनिक थिंग्स विद वन ऑफ अ काइंड आइटम्स एवरीवन नोज, द सन, द मून, द प्रेसिडेंट, द इंटरनेट। इन सब के बारे में लोग पहले से जानते हैं, जो स्पेसिफिक है, यूनिक है ना। तो इन सब के सामने भी हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज यूज़ द विद सुपरलेटिव्स, है ना। जैसे हम डिग्री पढ़ते हैं तो डिग्री में क्या होता है, हम सुपरलेटिव डिग्री पढ़ते हैं, है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, आपको द का यूज़ करना है, ठीक है। सो बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स द एंड ऑर्डिनल नंबर्स, इन सब के सामने हम क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। द बेस्ट सॉल्यूशन, द फर्स्ट टाइम, द टॉलेस्ट बिल्डिंग। सो दीज आर द यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। नेक्स्ट, ज़ीरो आर्टिकल, व्हेन टू यूज़ नो आर्टिकल एट ऑल। हमने जान लिया कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ पे करेंगे। अब इट इज़ नेसेसरी टू नो where we do not use article, so it is called zero article. Sometimes the best article is no article. The zero article appears more often than you might think, specifically with plural and uncountable noun used in general sense। अब हम आर्टिकल का यूज़ कब नहीं करेंगे, जब क्या हो, आपका नाउन प्लूरल हो एंड अनकाउंटेबल हो, जो क्या हो, एक से ज़्यादा हो और जिसको हम गिन नहीं सकते, ऐसे नाउन्स होंगे तब। और जिनका यूज़ हम जनरल सेंस में करेंगे। अगर स्पेसिफिक सेंस में कर रहे हैं तो हम द का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जनरल सेंस में अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे जब वो प्लूरल हो और अनकाउंटेबल होगा। जैसे हमने इनडेफिनिट आर्टिकल का बात किया था, है ना, उसमें क्या था कि वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, है ना, और क्या होगा, काउंटेबल होगा। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लूरल और अनकाउंटेबल। तो ऐसे नाउन्स अगर आपको दिख रहे हैं तो इसमें आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे। सो जनरल प्लूरल नाउन्स, डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स, डॉग्स इन जनरल, नॉट स्पेसिफिक डॉग्स। अनकाउंटेबल नाउन्स, वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन बिकॉज वी कैन नॉट काउंट वाटर, है ना। सो वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, यहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। वाटर इन जनरल, नॉट स्पेसिफिक बॉडी ऑफ वाटर। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की बात होगी उसमें भी क्या होगा, आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। लॉ कॉन्कर्स और फ्रीडम मैटर्स, इन सब में भी क्या है, आपको आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। मील्स, स्पोर्ट्स एंड लैंग्वेजेस, इन सब में भी आपको आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। लेट्स हैव ब्रेकफास्ट, शी प्लेज
टेनिस, आई स्पीक स्पेनिश। सो इन सब जगहों पे आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब कहीं पे ऐसे भी नाउन्स होंगे जिसमें आपको यूज़ करना भी है ना। तो यहाँ पे देखिए काउंटेबल नाउन्स सिंगुलर मस्ट हैव एन आर्टिकल ए और एन, एप्पल, द कार, अ स्टूडेंट, नेवर स्टैंड अलोन इन सिंगुलर फॉर्म विदाउट अ डिटरमाइनर। अब इन सब में क्या करना है आपको, काउंटेबल नाउन्स है जो सिंगुलर, उसमें आपका ए एन भी आ सकता है, द भी आ सकता है, वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज काउंटेबल नाउन प्लूरल फ्लेक्सिबल यूसेज, एप्पल्स जनरल, द एप्पल्स स्पेसिफिक, सम एप्पल्स। मतलब यहाँ पे क्या होगा देखो, ए और एन का यूज़ सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हो रहा है जब जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात होगी, लेकिन द का यूज़ देखिए काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ भी हो रहा है जब स्पेसिफिक बात होगी। काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा तब भी द का यूज़ कर सकते हैं जब स्पेसिफिक बात होगी, ठीक है। सो और कभी कभी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं भी करेंगे। नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन्स टिपिकली नो आर्टिकल, वाटर, एडवाइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन। इन सब के साथ हम क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, बट यूज़ द ओनली व्हेन स्पेसिफाइंग द वाटर इन दिस बॉटल। देखिए हम अभी वाटर की बात करें तो कौन सी बॉटल, कौन से वाटर की बात करें, जो उस बॉटल में है ना। तो जो स्पेसिफिक बॉटल है उसके बारे में बात करें, इसलिए यहाँ पे हमने द का यूज़ किया है, ठीक है। प्रो टिप यहाँ पे देख लीजिए क्या है, वर्ड्स लाइक फर्नीचर, लगेज एंड इक्विपमेंट्स आर अनकाउंटेबल इन इंग्लिश इवन दो दे मे बी काउंटेबल इन अदर लैंग्वेजेस। तो इंग्लिश में इन सब जो इन सब वर्ड्स को क्या है, अनकाउंटेबल लिया जाता है, ठीक है। तो इनके साथ भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। जियोग्राफिक रूल्स आर्टिकल विद प्लेस, कंट्रीज एंड लैंडमार्क्स। फर्स्ट नो आर्टिकल मोस्ट कंट्रीज फ्रांस, जापान, ब्राज़ील, सिटीज़ पेरिस, टोक्यो, न्यूयॉर्क, कॉन्टिनेंट्स यूरोप, एशिया, अफ्रीका। सिंगल माउंटेन्स माउंट एवरेस्ट, लेक मैचिगन। सो इन सब के साथ आप क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज़ द, किनके साथ हम द का यूज़ करेंगे, कंट्रीज़ विद प्लूरल यूनाइटेड नेम्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द नीदरलैंड्स। उसके बाद है द माउंटेन रेंज, द एल्प्स, द हिमालयास। इन सब के साथ हम द का यूज़ कर रहे हैं। रिवर्स एंड ओशंस, द अमेज़न, द पैसिफिक। डेजर्ट्स के साथ भी कर रहे हैं तो इसमें क्या है आपका, द सहारा डेजर्ट, ठीक है। सो इन सब के साथ हम द का यूज़ करेंगे। स्पेशल केस में देख लेते हैं क्या क्या है। रीजन्स द मिडिल ईस्ट, द साउथ, हिस्टोरिकल पीरियड्स, द रिनेसांस, फेमस बिल्डिंग्स, द एफिल टावर, म्यूजियम्स, द लोवर। तो इन सब के साथ हम भी क्या कर रहे हैं, द का यूज़ कर रहे हैं। द पैटर्न ऑफन रिलेट्स टू वेदर द नेम डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ प्लेस नीड द और इज सिंपली प्रॉपर नेम, नो आर्टिकल। जब कोई स्पेसिफिकली बताएगा है ना, उस चीज़ को स्पेसिफाई करेगा तो हम द का यूज़ करें, बट सिंपली एक प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ होगा तो उसमें हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मैं अपनी नाम की बात करूँ है ना, तो अपने नाम के आगे मैं कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करूँगा, द मिकी। सो किसी भी पर्सन के नाम जो प्रॉपर नाउन हो उसके सामने द का यूज़ या फिर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, इन सब का यूज़ नहीं करते हम, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट इज आर्टिकल इन द आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन एंड फिक्स्ड फ्रेजेस। तो इन सब के साथ भी क्या क्या यूज़ होगा क्या नहीं होगा उसको हम देखते हैं। तो इन सब के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं हो रहा। एट होम, एट वर्क, एट स्कूल, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, ऑन फुट, ऑन टाइम, ऑन पर्पस, इन बेड, इन प्रिजन, इन टाउन, गो टू बेड, गो टू वर्क, एट नाइट, एट डॉन, एट मिडनाइट। तो इन सब के साथ आपको किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। कॉमन फ्रेजेस विद आर्टिकल द, है ना, द का यूज़ करेंगे कहाँ कहाँ पे, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, एट द मोमेंट, एट द सेम टाइम, इन द एंड,
इन द बिगिनिंग, ऑन द होल, ऑन द अदर हैंड, टेल द ट्रूथ, टेल द टाइम, प्ले द पियानो बट प्ले चेस, इसमें आपका आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो इन सब के साथ जो देखिए स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ पाए, याद कर पाए, क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे रूल्स हैं जिसको आपको सिर्फ याद करना होगा, इसको किसी ट्रिक से हम समझ नहीं सकते। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर ऑल दीज वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट, रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन आर फिक्स्ड एंड मस्ट बी रिमेमोराइज, यही बोला जा रहा है कि आपको याद करना पड़ेगा। लॉजिक डजंट ऑलवेज अप्लाई, इट सिंप्लीफाई हाउ नेटिव स्पीकर यूज देम, जितने भी नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो भी ऐसे ही इसको याद करते हैं, ठीक है। एडवांस्ड यूसेज आर्टिकल इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल राइटिंग, प्रोफेशनल एंड एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट डिमांड प्रिसिशन with articles. Small mistakes can undermine your credibility and authority, जो भी आप मान लो आर्टिकल के यूज़ में गलती करेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी को और अथॉरिटी को कम कर सकता है, फिर बिगाड़ सकता है, ठीक है। रिसर्च एंड स्टडीज़, द यूज़ द व्हेन रेफरिंग टू स्पेसिफिक रिसर्च, द स्टडी शोज़, अब ये क्या हो गया, स्पेसिफिक स्टडी की बात हो रही है, बट यूज़ ज़ीरो आर्टिकल फॉर जनरल कॉन्सेप्ट, अब नॉर्मली रिसर्च की बात हो रही थी, यहाँ पे हमने द का यूज़ नहीं किया, सो रिसर्च इंडिकेट्स, तो ये अलग हो गया। जनरल ट्रूथ वर्सेस स्पेसिफिक केसेस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म्स इंडस्ट्रीज़, ये नॉर्मल जनरल चीज़ें हम जो बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी क्या करती है, इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफॉर्म करती है, वर्सेस द टेक्नोलॉजी वी डेवलप, अभी टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है जिसको हमने डेवलप किया, मतलब ये क्या हो गया आपका स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। तो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी की बात हो रही इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, द का यूज़ किया। नेक्स्ट इज कलेक्टिव टर्म्स, द पब्लिक, द गवर्नमेंट, द मीडिया व्हेन रेफरिंग टू द एंटायरिटी एज होल, तो अब जैसे कलेक्टिव नाउन या फिर कलेक्टिव टर्म्स की बात होगी तो यहाँ पे आपने द का यूज़ किया, जब उसको एज अ होल हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस एंड की टेकअवेज फॉर आर्टिकल मास्टरी, अब यहाँ पे आपको कुछ टिप्स मिलने वाला है कि क्या क्या करके आप अपने आर्टिकल में मास्टरी कर सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं, लिसन टू नेटिव स्पीकर, आपको क्या करना है, जो नेटिव स्पीकर है उनको सुनना है कि हाउ दे यूज़ आर्टिकल इन देयर स्पीकिंग, है ना। पे अटेंशन टू द आर्टिकल यूसेज इन पॉडकास्ट, न्यूज़, ब्रॉडकास्ट एंड कॉन्वर्जेसन, नोटिस पैटर्न इन नेचुरल स्पीच। सेकेंड, रीड एक्सटेंसिवली, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना है, क्या क्या रीड करना है, द क्वालिटी न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड बुक्स डेमोन्स्ट्रेट प्रॉपर आर्टिकल यूसेज, जो बुक क्या करता है, प्रॉपर आर्टिकल दिखाता है उसको। नोट हाउ आर्टिकल फंक्शन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। थर्ड, प्रैक्टिस विद पर्पस, आपको प्रैक्टिस करना है मोर एंड मोर। कंप्लीट टारगेटेड एक्सरसाइजेस फोकसिंग ऑन योर वीक एरियाज, यूज़ आर्टिकल, ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड ग्रामर वर्कबुक्स फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ऑनलाइन रिसोर्सेज को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर सेल्फ करेक्ट रेगुलरली, अब आपको क्या करना है, अपने से रिव्यू करना है कि आपने जो भी लिखा है वो कितना सही है कितना गलत किया आपने। रिकॉर्ड योर सेल्फ स्पीकिंग एंड लिसन बैक फॉर आर्टिकल एक्यूरेसी, आपको अपने आप को रिकॉर्ड करना है अपने वॉइस को और उसके बाद आपको सुनना है ताकि आपने क्या गलती की आपको पता चले। फाइनल टेक अवे, आर्टिकल में बी स्मॉल बट दे आर माइटी, मास्टर देम थ्रू कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, एक्टिव लिसनिंग एंड माइंडफुल एप्लीकेशन। With time and attention, correct article usage will become second nature, elevating your English to the professional and native like level. अब ये हमें छोटा सा टॉपिक लगता है बट कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एक स्पीकर हैं, अगर इंग्लिश स्पीकर वो हैं तो फिर आपको ये बहुत ज़रूरी कि आप सही तरीके से आर्टिकल का यूज़ करें। सो ये फाइनली आपका आर्टिकल कंप्लीट हो गया। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि और मैं ऐसी वीडियो बना सकूँ और आपको प्रोवाइड कर सकूँ। So thank you so much guys for watching this video, and definitely hope you will like and subscribe my channel and support my channel for more videos. Thank you so much guys.